Hello बच्चों, let's see this question and the question says chemical reactions requires energy for and the options are oxidation, entropy, options reactivation and option D enthalpy. So पहले हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? मतलब ऐसी रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती हैं, जो कि हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा वाइटल होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सो रिएक्शंस that keep on occurring keep on in our body occurring in our body and is very important और बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी और नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मेटाबॉलिक रिएक्शंस में होता क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट होता है ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. अगर ये सिंपल रिएक्टेंट है और उसको मतलब बिना किसी की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे फिर एक रोल आता है एंजाइम का, जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में. यहाँ पे रोल आता है एंजाइम का. अब एंजाइम काम कब करेगा? एंजाइम को काम करने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है. एंजाइम जो है ये एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है. एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है और ये काम कैसे करता है? ये बायो कैटलिस्ट होता है. ये जो है क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है या कम कर देता है. एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. इससे क्या होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट या फिर जो है इससे क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट कन्वर्टेड इजिली इनटू प्रोडक्ट. इजिली इनटू प्रोडक्ट. ये तो ठीक है. और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है जिसे पाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो ये क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है. मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. और यही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है हमारा एंजाइम. और ये एंजाइम को एक्टिवेट कैसे करेंगे जिससे केमिकल रिएक्शन हमारा जो है एक्टिवेट हो जाए? एंजाइम एक्टिवेट होता है बाय गिविंग ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंजाइम जो है एंजाइम्स जो कि बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये गेट एक्टिवेटेड बाय ऑप्टिमम एनर्जी या टेम्परेचर. अगर उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो एंजाइम डीनेचुरेट कर जाएगा और उससे कम एनर्जी देंगे तो एंजाइम इनएक्टिव रह जाएगा. हमें ऑप्टिमम एनर्जी देनी पड़ती है एंजाइम को एक्टिव करने के लिए.
और एंजाइम अगर एक्टिव हो जाएगा तो फिर वो अपना काम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो जिससे आसानी से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। सो अपने क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन को एनर्जी क्यों चाहिए होती है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंजाइम ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा और जो प्रोडक्ट को कम टाइम में जल्दी अचीव करा देगा। सो उसके लिए अगर हम एनर्जी देंगे उस केमिकल रिएक्शंस को, तो एंजाइम जो है एक्टिवेट होने में उसे हेल्प मिलेगी, और एंजाइम अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा, जिससे आसानी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा, एंजाइम को चाहिए होती, केमिकल रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है, ऑक्सीडेशन के लिए नहीं चाहिए होती है, एंट्रोपी के लिए नहीं चाहिए होती, बट ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के लिए चाहिए होती है। सो ये एक्टिवेशन के लिए चाहिए होती है और एंथैल्पी के लिए भी नहीं चाहिए होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्टिवेशन। I hope you understood well. Thank you and all the very best.